हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का अपने चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखिए क्या है कि पिछले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें था कि आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते। ठीक है, उसमें मैंने तरीका बताया था, काफ़ी शॉर्ट मेथड था, आप लोग को काफ़ी पसंद भी आया होगा आई होप। यहाँ पे देखिए अब इस लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेम ट्रिक से हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को दोनों को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिया हूँ जो कि क्या है 2x2 की है। ठीक है, यहाँ पे आइगन वैल्यू को पहले निकालने के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक एक स्टैंडर्ड मेथड होता है ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। ठीक है, अब देखो इसको क्या करोगे, ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है तो इसको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का क्या कर दोगे, ए की जगह पे ये मैट्रिक्स पूरी आ जाएगी। लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, आई क्या है, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, जो कि 2x2 की होगी। जितने की मैट्रिक्स होगी यानी जितने रो कॉलम की मैट्रिक्स होगी उतने की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ए माइनस लेमडा आई बराबर 0 है। ठीक है, तो इसको ए की जगह पे डालेंगे, इस मैट्रिक्स को ए की जगह पे डालेंगे, यानी ए बी सी डी लेमडा टाइम्स ऑफ 1001। ठीक है, इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के। फिर ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस लेमडा। ठीक है, सॉरी, ये आपका आ जाएगा ए माइनस लेमडा, और ये क्या हो जाएगा बी, और ये आपका हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपका डी माइनस लेमडा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 के बराबर। अगर आप लोग नोटिस किए होगे तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें से लेमडा माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैट्रिक्स दी होगी उसमें से यहाँ डायगोनल एलिमेंट जो होंगे उसमें से लेमडा माइनस कर दोगे, ये आपकी इक्वेशन रेडी हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से आप लोग क्या करो, इसको सॉल्व करके यहाँ पे क्या कहते हैं, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मैं इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है, पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि हमारा किसके बराबर होता है, ए माइनस लेमडा आई के बराबर। ठीक है, ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब पूरा लिखने की जगह आप सीधे क्या कर दो, इसमें से लेमडा माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 0 डायगोनल एलिमेंट जो है देखना, इसमें से मतलब मैं बोल रहा हूँ कि डायगोनल एलिमेंट में से, ठीक है, जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसमें से लेमडा माइनस कर दो, 0 माइनस लेमडा, फिर इसको 1 ही एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे -6 आ जाएगा, और यहाँ -5 है तो ये -5 और इसमें से लेमडा माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस लेमडा इंटू -5 माइनस लेमडा, और ये माइनस टाइम्स ऑफ -6 इंटू 1। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्या कर लोगे, फैक्टराइज कर लोगे। फैक्टराइज आप लोग करना जानते ही होगे। ठीक है, 9th-10th में आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े होगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, तो उससे आप क्या कर लोगे, यहाँ पे फैक्टर निकालोगे। अब देखो यहाँ पे 6 है तो इसका फैक्टर क्या कर सकते हैं कि जिसका सम 5 के बराबर हो, 2 × 3। ठीक है, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट कैसे करोगे, 2 × 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे 5 को स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये करोगे। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा आपका लेमडा प्लस 2 प्लस यहाँ पे आपका बच जाएगा लेमडा प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 2, यहाँ पे मैं बोल रहा था लेमडा प्लस 3 होगा, यहाँ पे लेमडा प्लस 2 होगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ से आपकी लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 -2। देखिए अब जो आपकी लेमडा की जो वैल्यू आई है यही आपका क्या होगा, आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, यानी जो हम कैरेक्टरिस्टिक, इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे,
कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन मैंने EQN के फॉर्म में लिख दिया है, इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं और ये जो लैम्डा की वैल्यू आती है यही आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और होता है कि जितनी लैम्डा की वैल्यू आती है उसके करस्पॉन्डिंग उतने ही आइगन वेक्टर्स होते हैं। यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि जितने आइगन वैल्यूज होंगे उसके करस्पॉन्डिंग उतने ही आइगन वेक्टर फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसको हम ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, आइगन वैल्यू हमारा आ चुका है। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ प्रोसीड करते हैं विच इज अवर आइगन वेक्टर। मैंने बताया कि अभी कि जितनी लैम्डा की वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग उतने ही आइगन वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो पहला केस हम क्या लेंगे, हर लैम्डा की वैल्यू के लिए अलग अलग केस बनेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लैम्डा क्या है, -2 है, पहला केस ले लिया। और केस 2 क्या है, लैम्डा की वैल्यू इसमें क्या आएगी, -3, ठीक है। ये हमारे ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, ठीक है। तो केस 1 के लिए देखते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारी, -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, देखो जो मैंने इक्वेशन बनाई थी, मेरी इक्वेशन क्या बनी थी, मैं इधर फिर से आपको बता देता हूँ। a माइनस लेमडा आई था इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन बताई थी कि इसको आप जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उस पे से लेमडा माइनस कर दो, तो ये 0 माइनस लेमडा कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा आया था, ठीक है। ये इसको मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस लेमडा आया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया था, 1 माइनस लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आया था, -6, फिर यहाँ पे -5 माइनस लेमडा, ये हमारी इक्वेशन बनी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रखनी है और यहाँ से करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -λ1 एंड -6 -5 माइनस लेमडा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए लेमडा की 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे आपके आइगन वेक्टर कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ x1 एंड x2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लेमडा की वैल्यू मैं डालूंगा, लेमडा की वैल्यू -2 के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो -2 को डालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 -6 -3 इक्वल टू x1 एंड x2 इक्वल टू 0 0 एंड फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x1, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस x2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2x1 बराबर क्या हो जाएगा, -x2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे x1 बराबर x2 माइनस का, इसको 2 को क्या कर देंगे, इस नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी इस 2 को हम क्या करें, डिनोमिनेटर में हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी हमारी क्या हो गई, x1 की वैल्यू क्या हो गई 1 एंड x2 की वैल्यू क्या हो गई -2। ये हमारा किसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकला, लेमडा इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग हमारा ये आइगन वेक्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेमडा यानी x1 एंड x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 एंड -2, ठीक है। अब हम लेमडा इक्वल टू -3 के लिए डिस्कस करेंगे। तो लेमडा इक्वल टू -3 के लिए डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 -6 एंड -2, फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, x1 एंड x2 बराबर 0 एंड 0, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x1, ठीक है, इसको इससे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, x2, यानी x2 आ जाएगा, x2 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट आपका क्या था, 2 1 -6 -3 था, यहाँ पे क्या है 3 1 -6 और ये क्या हो जाएगा -2। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेमडा की वैल्यू अलग है,
यानी यहाँ पे आपका आइगन वैल्यू कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन फॉर्म होगी और नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, -6x1 -2x2 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो यहाँ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को। 3x1 बराबर क्या हो जाएगा, -x2। तो यहाँ पे x1 बराबर हो जाएगा x2 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे आ जाएगा -1, सॉरी 1, ठीक है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एंड x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 एंड x2 यहाँ पे कितने आ जाएंगे, -1, सॉरी 1 एंड -3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखा कि जितने आइगन वैल्यूज निकले थे, यानी हमारे आइगन वैल्यूज कितने आए थे, 2 आए थे। तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहे हैं, आइगन वैल्यू 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसके जितने मतलब आइगन वैल्यू होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग उतने आइगन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको मतलब अच्छा लगा होगा ये मेथड। बाकी ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। हम लोग बस नाम देते थे शॉर्ट ट्रिक का। तो ऐसे ही और मैं लेक्चर लेके आता रहूँगा। ऐसे और लेक्चर को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए क्वांटम जोन। थैंक यू।